राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। इनको तो आप जानते ही हो गए। बता दो, राधे राधे कर दो। सारी मौसियों को राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं आपकी सीयू रानी मम्मी के साथ जा रही हूँ घूमू करने। मैं आपकी सीयू रानी मम्मी के साथ घूमू करने जा रही हूँ। और एज वेल एज इनको तो आप लोग जानते ही हो गए। तो हम लोग आज संडे है, एकादशी है, हम लोगों का व्रत है और हम लोग जा रहे हैं बेसिकली तैयार वैयार होके। अभी तक तो हम घर पे थे। अब शाम के मेरे ख्याल से 6 बज रहे हैं जब हम लोग निकले हैं अपने घर से। तो 1 घंटे की ही बात है। फिर 7 बजे अब आके पूजा अर्चना वंदना भी वापस करनी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अक्षय तृतीया पर जो चीजें हमें दान करनी है वो सामान खरीदना है। आपको दीदी इतनी जल्दी का रीजन ये है कि दान की चीजें हैंड टू हैंड दुकान से खरीद के दान नहीं करनी चाहिए। कुछ देर अपने घर पे रखनी चाहिए, कुछ दिन तक अपने घर पे रखनी चाहिए। अपनी वाइब्रेशन सुनने देनी चाहिए, घर की वाइब्रेशन देनी चाहिए, अपने हस्बैंड के हाथ लगवाना चाहिए, अपनी बिटिया का हाथ, मतलब जो भी आपके घर पे फैमिली मेंबर है XYZ उनका हाथ रखवाना चाहिए। ये नहीं कि आपने दुकान से खरीदा और डायरेक्ट दान कर दिया, तो वो दान लगता नहीं है। तो इसलिए हम जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने। और क्योंकि ना फिर बीच में मैं इनकी ना छुट्टी नहीं मिलेगी और बच्ची के साथ ना थोड़ा घर से बाहर निकलना टफ हो जाता है। मैं ये नहीं कहती नहीं निकलते, क्योंकि अभी आप लोग मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देख रहे होगे तो आप लोग जानते हो कि मैं दिल्ली से पूना, पुणे से दिल्ली बच्ची के साथ ही ट्रेवल करती हूँ। मैं तो आप कहोगे पुणे से दिल्ली चली जाती हूँ, दिल्ली से पुणे आ जाती हूँ, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकती। एक्चुअली लड्डू को मैं थोड़ा आलस भी कर जाती हूँ, फिर धूप भी हो जाती है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मेरे को ड्राइविंग आती नहीं है और इसके साथ रह के वैसे भी ड्राइविंग नहीं कर सकती। और XYZ मुझे आती भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि आती ही नहीं है, तो 100 बातों की एक बात। और ना ये देखो, जब मैंने कहा हमको ड्राइविंग नहीं आती तो ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये जो मेरी ड्राइविंग की बात पे इतने हंसते हैं ना, देखना किसी दिन हम भी सीखेंगे। अपना टाइम आएगा। नहीं आएगा, भगवान कर जल्दी आए। मेरा ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन करा दो आप। बस आज ही अभी पहले सबसे पहले ड्राइविंग स्कूल पे ही चलो, मेरा एडमिशन कराओ आप। बस सामान का एडमिशन करवाना पड़ेगा, उससे पहले सामान बाद में खरीदेंगे और पहले मेरे ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन कराओ। पहले मैं ड्राइविंग ही सीखूंगी। ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवा लो पहले। से बनेगा बिना ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन के लिए? बताओ, अप्लाई तो करो, लर्निंग का बनता है ना। वो मेरा ड्राइविंग वाला ही बना देगा। खैर अभी हम सामान खरीदने जा रहे हैं और सीयू रानी भी हमारे साथ है। बिट्टो थोड़ा मटका वटका खरीदना है और अक्षय तृतीया पर थोड़ा सा गोल्ड परचेज करना है, हल्का सा। सोच रही हूँ खरीदने की। कल भी मैं एक दुकान पे, सुनार की दुकान पे गई थी, तो वहां पे मेरे को कुछ पसंद भी आया था। XYZ सब कुछ फाइनल हो गया। लास्ट में पता चला कि उस गोल्ड पे हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं है। मैंने कहा भैया इस पे तो हॉलमार्क ही नहीं है। तो कह रहा हम अपने बिल पे लिख के देंगे हॉलमार्क। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। अरे मेरे को कभी भगवान ना चाहा मुझे कभी सेल आउट करना पड़ा तो मैं ये थोड़ी कहूंगी कि बिल पे लिखा है हॉलमार्क। ऑब्वियसली बात है, पुणे में तो आज हम हैं कल नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने, मैंने कहा कि आपके पास ऐसी ज्वेलरी है जिसमें हॉलमार्क हो वो दिखाइए, तो उनके पास ऐसी ज्वेलरी थी नहीं, तो मैंने बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी ली नहीं। दूसरी दुकान पे जा रहे हैं। गोल्ड खरीदेंगे नहीं, बुक कर देंगे। सैटरडे को जिस दिन अक्षय तृतीया है तो उस दिन जाके बस लेके आ जाएंगे कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर, और क्या क्या ले रहे हैं वो भी आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि क्या लिया है क्या नहीं लिया। और बाकी आप चल रहे हैं। इस समय पे हैं हम पुणे में विमान नगर करके ये जगह है, तो विमान नगर में हम आए हैं। इस समय पे गोल्ड की दुकान देख रहे हैं कहाँ पे है, तो वही परचेज करने आए हैं। अब थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदना है तो शोरूम पे जाके तो कोई फायदा नहीं है। ऐसी छोटे मोटे सुनार की दुकान पे चले जाओ। अब खरीदना होता बहुत सारा तो फिर शोरूम पे जाया भी जाए। और आज हम लोगों का व्रत भी है, साथ के साथ इनका भी व्रत है, मेरा भी व्रत है। आज एकादशी है, आप लोगों को पता है, और एकादशी वाले दिन मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आम के क्या रेट हैं यहाँ पे, आम के रेट मैं बताती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में पुणे में अभी आई, जब आई दिल्ली से अभी कुछ दिन पहले 5 तारीख की थी, 5 तारीख को जब मैंने आम वाले से रेट पता करा, यहाँ पे आम बिक रहे हैं और पता नहीं कौन से आम है मुझे नहीं पता, लेकिन 700 रुपये दर्जन यहाँ पे बिक रहे हैं। ये देखो रत्नागिरी आम है जो 700 रुपये दर्जन यहाँ पे बिक रहे हैं। ये देखो, ये ना पता नहीं क्यों अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है 7 बजे के बाद थोड़ा सा क्रैंकी नेचर हो रहा है। वैसे इसका बिल्कुल भी क्रैंकी नेचर नहीं है, पता नहीं क्यों क्रैंकी नेचर हो रहा है। तो चलो चलते हैं सुनार की दुकान पे, आपको भी लेके चलते हैं। आपके उधर आम के क्या रेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे तो रेट भैया
मेरे को नहीं पता, जब आम ऐसे 100-200 रुपए किलो आ जाएंगे तब खाऊंगी मैं। हम सुनार की दुकान पे पहुंच के मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये है पानी, पानी में रखा हुआ है नींबू, मतलब एक गिलास में पानी है उसमें नींबू रखा हुआ है। अर्थात जो सुनार है वो अपनी दुकान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं लेके आना चाहता, सारी ही दरवाजे पे छोड़ देना चाहता है। यहाँ पे मैं कुछ सिल्वर ज्वेलरी सबसे पहले मैंने देखी, कुछ सिल्वर की, और मैंने ली भी, देखी ही नहीं ली। और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के लिए कुछ गोल्ड ज्वेलरी देखी, कुछ उसके कानों के देखे। वैसे तो उसके कानों के हैं उसके पास 3-4 जोड़ी, लेकिन फिर भी मैं कुछ अलग डिजाइन के उसके कानों के लेना चाहती थी, क्योंकि लड्डू गोपाल के ही पैसे थे जो मेरे पास थे पूरी साल की। लड्डू गोपाल के ही पैसे थे जो उसको उसके नाना वगैरह देते हैं या फिर हम लोग जो निकालते हैं। और फिर मुझे मिल गया मटका वाला, तो मैंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा मटका खरीदने का। यहाँ पे मैं मटका चेक कर रही हूँ कि मटका कहीं लीक तो नहीं कर रहा। थोड़े दिन पहले मटका खरीद लेती हूँ ताकि मेरे घर की वाइब्रेशंस, मेरे हाथों की वाइब्रेशंस इस पर लग जाए। और मटका दान करना तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मटका वाला मेरे को मिल गया और मैंने मटका दान करने के लिए, यहाँ पे मटका दान करने के लिए मैंने ख़रीद लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ दान करने के लिए सामान भी खरीदा है, कुछ रह गया है, कुछ सामान खरीद चुकी हूँ, कुछ सामान यहाँ पे रह गया है दान करने के लिए। उसके बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं। इन्होंने करी पूजा अर्चना वंदना और सिया को भी साथ में बैठा लिया, और मैंने पूजा अर्चना वंदना नहीं करी। रीज़न मैं बताती हूँ, मैं डाउन चल रही हूँ इसलिए नहीं करी। और यहाँ पे सिया रानी का हम फोटो शूट कर रहे हैं। कुछ उसको स्पीकर पहना दिया है, लेकिन स्पीकर में गाना नहीं चल रहा है। डोंट वेरी, केवल और केवल पहनाया है, गाना नहीं चल रहा है। इतना तो हमें भी पता होता है कि बच्चों के कान जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। कहीं आप फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में रहो कि इतने छोटे से बच्चे को माइक ईयर प्लग पहना दिया और गाने बज रहे होंगे, उसके कान के पर्दे ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। तो फिर केवल जनरली ऐसे ही लगाया इसकी फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। तो बस सिया के साथ हमने थोड़ा सा फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और बस यही हम लोगों ने किया। तो सिया के साथ छोटी छोटी फ़ोटो के साथ मैं आप लोगों को छोड़े जा रही हूँ और ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।